नमस्कार। आज के इस एनालिसिस में हम एक ऐसी रैग्स टू रिचेस कहानी को डिकोड करने वाले हैं जो वैसे तो किसी ब्लॉकबस्टर फिल्म के स्क्रिप्ट जैसी लगती है, लेकिन है बिल्कुल सच। हम बात कर रहे हैं ग्लोबल एंटरटेनमेंट के सबसे बड़े नामों में से एक, शाहरुख खान की। एक आम मिडिल क्लास परिवार से निकलकर $1 बिलियन एम्पायर खड़ा करने तक का इनका सफर वाकई कमाल है। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इस कहानी को एक बहुत ही माइंड बॉगलिंग आंकड़े पर एंकर करते हैं, $1.4 बिलियन। जरा इस बारे में सोचिए। 2026 की हुरून इंडिया रिच लिस्ट के हिसाब से लगभग 12,490 करोड़ रुपए की इस नेटवर्थ ने उन्हें ऑफिशियली बिलियनियर क्लब में शामिल कर दिया है। मतलब अब वो टाइगर वुड्स और रिहाना जैसे ग्लोबल आइकॉन्स के साथ खड़े हैं। ये सिर्फ भारत के सबसे अमीर एक्टर होने का टैग नहीं है, ये पूरी दुनिया के सबसे प्रभावशाली और धनी सितारों में अपनी जगह पक्की करने का एक पुख्ता सबूत है। लेकिन इस मैसिव बिलियनियर फिगर को ना जरा उनकी शुरुआत के साथ कंपेयर करके देखते हैं। साल 1991 जब वो पहली बार मुंबई आए थे तो उनके पास क्या था? ना कोई इंडस्ट्री कनेक्शंस, ना कोई पुश्तैनी दौलत और ना ही कोई बैकअप प्लान। सिर्फ और सिर्फ अपना एक लंबा चौड़ा एम्बिशन और अपने माता पिता को खोने का एक बहुत ही गहरा दुख। वो लिटरली खाली हाथ थे। और सच कहूं तो यही कंट्रास्ट आज की उनकी इस भारी सफलता को और भी ज्यादा एक्स्ट्रॉर्डिनरी बनाता है। पार्ट 1, द ऑर्डिनरी वर्ल्ड, हम्बल दिल्ली रूट्स। तो शुरुआत होती है 1965 नई दिल्ली से। एक इंडिपेंडेंस एक्टिविस्ट पिता और एक बेहद ग्राउंडेड माँ के साथ उनकी मिडिल क्लास अपब्रिंगिंग हुई। सेंट कोलंबस स्कूल और हंसराज कॉलेज में पढ़ाई के दौरान किसी को क्या ही अंदाजा था कि आगे चलकर क्या होने वाला है। 1980 के दशक के आखिर में दोनों पेरेंट्स को खोने की जो अचानक और ट्रैजिक घटना हुई, उस प्रोफाउंड दुख ने उन्हें अंदर से बिल्कुल निडर बना दिया। यही ट्रेजेडी दरअसल एक कैटलिस्ट बन गई जिसने उन्हें 1991 में सब कुछ पीछे छोड़कर मुंबई आने और अपने सपनों के लिए रिस्क लेने की हिम्मत दी। पार्ट 2, कॉन्करिंग द मुंबई ड्रीम। अब यहाँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है। इनके सफर का आगाज किसी बड़े सिल्वर स्क्रीन पर नहीं हुआ था, बल्कि देश भर के छोटे टीवी सेट्स पर हुआ था, फौजी और सर्कस जैसे शोज से। पर सबसे बड़ा रिस्क जो उन्होंने लिया वो था हीरो का रास्ता छोड़कर बॉलीवुड का ध्यान खींचने के लिए विलन बनना। डर और बाजीगर जैसे किरदारों से उन्होंने दर्शकों को सच में अनकंफर्टेबल कर दिया था। रॉ, मैग्नेटिक और बिल्कुल हटके। बॉलीवुड का ध्यान उनकी इस डार्क साइड ने ही खींचा था। पार्ट 3, द किंग ऑफ रोमांस। खैर, कहानी में सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट आया साल 1995 में। यही वो साल था जिसने उनके करियर का ग्राफ पूरी तरह से बदल कर रख दिया। दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे ये सिर्फ एक हिट फिल्म थोड़ी थी, ये तो अपने आप में एक कल्चरल इंस्टीट्यूशन बन गई। मुंबई के मराठा मंदिर सिनेमा में लगातार 25 साल चलने का रिकॉर्ड। उनका वो किरदार राज मल्होत्रा आने वाली पूरी जनरेशन के लिए एक रोमांटिक हीरो का गोल्ड स्टैंडर्ड बन गया। यहीं से वो हमेशा के लिए प्यार की कहानियों का चेहरा बन गए। जरा इस गोल्डन डेकेड पर ध्यान दीजिए। दिल तो पागल है, कुछ कुछ होता है, मोहब्बतें, कभी खुशी कभी गम, देवदास और कल हो ना हो, ये एक के बाद एक आई ऐसी मॉन्यूमेंटल ब्लॉकबस्टर हिट्स हैं जिन्होंने रोमांस के जॉनरे पर उनका एब्सोल्यूट डोमिनेंस सेट कर दिया। ये लिस्ट क्लियरली दिखाती है कि वो उस सुनहरे दौर में बॉक्स ऑफिस पर लिटरली राज कर रहे थे। पार्ट 4, वर्सेटिलिटी एंड रेजिलियंस। वैसे एक गलतफहमी बहुत आम है कि उनका टैलेंट सिर्फ लवर बॉय प्ले करने तक ही लिमिटेड है, पर जरा इन रोल्स को देखिए। पहला, स्वदेश, जहां उन्होंने अपनी जड़ों को तलाशते एक एनआरआई का बहुत ही ग्राउंडेड रोल निभाया। दूसरा, चक दे इंडिया, एक हॉकी कोच के रूप में उनका परफॉर्मेंस जहां रोमांस का नामो निशान नहीं था। और तीसरा, माय नेम इज खान, जिसमें उन्होंने एस्पर्जर्स सिंड्रोम के साथ साथ पोस्ट 9/11 इस्लामोफोबिया जैसे डीप और कॉम्प्लेक्स सोशल इशू पर दर्शकों से सीधा इमोशनल कनेक्शन बनाया। असली एक्टिंग रेंज इसे ही कहते हैं। और फिर हर लंबे करियर की तरह यहाँ भी एक फेज आया जब लोगों ने मान लिया था कि उनका करियर अब ढलान पर है। पर इस 129 करोड़ रुपए के आंकड़े पर गौर फरमाइए। साल 2023, 57 साल की उम्र और फिल्म जवान का पहले ही दिन का ये स्टैगरिंग बॉक्स ऑफिस कलेक्शन। पठान और जवान के जरिए उनका ये मैसिव रिटर्न एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट था। उन्होंने पूरे जोर से साबित कर दिया कि द किंग इज डेफिनेटली बैक। पार्ट 5, अ बिलियन डॉलर एम्पायर। अब देखते हैं इस बेहिसाब सक्सेस का फाइनेंशियल मैग्नीट्यूड क्या है। आज उनकी पर फिल्म अर्निंग्स
150 से 250 करोड़ रुपए के बीच है। उनका आइकॉनिक 26,000 स्क्वायर फुट का सी फेसिंग मैंशन मन्नत, जो मुंबई की पहचान बन चुका है, दुबई के पाम जुमेहरा में एक सुपर लग्जरी विला, और कोलकाता नाइट राइडर्स और रेड चिलीज एंटरटेनमेंट जैसी सक्सेसफुल कंपनीज की ओनरशिप, ये सब एक ही कहानी कहते हैं। पर याद रखने वाली बात यह है कि इस एम्पायर का एक एक रुपया, लिटरली एक एक रुपया, उन्होंने बिल्कुल जीरो से शुरू करके बनाया है। और हाँ, ये लेगेसी सिर्फ फाइनेंशियल सक्सेस तक ही सीमित नहीं है। अगर हम इंटरनेशनल अक्लेम और ग्लोबल रिकॉग्निशन की बात करें तो उनके नाम 14 से ज्यादा फिल्मफेयर अवार्ड्स, एक नेशनल अवार्ड और साल 2005 में पद्मश्री शामिल हैं। 2014 में उन्हें फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान लीजन ऑफ ऑनर भी मिला। और एक बिल्कुल फ्रेश अपडेट, 2025 में मेट गाला के लिए इनवाइट होने वाले वो पहले इंडियन मेल एक्टर बनने जा रहे हैं। उनका इम्पैक्ट वाकई सरहदों के पार फैला हुआ है। तो इस पूरे एक्स्ट्राऑर्डिनरी सफर को देखने के बाद एक गहरा सवाल जरूर उठता है, दुख और बिल्कुल खाली जेबों की बुनियाद पर आखिर $1 बिलियन एम्पायर खड़ा करने की इतनी बड़ी विल पावर आती कहाँ से है? ये सफर जाहिर करता है कि किंग खान बनने और दिलों पर राज करते रहने के लिए सिर्फ टैलेंट काफी नहीं होता, उसके लिए चाहिए बेहिसाब लगन, जिद और गिरकर वापस उठने की आग। ये रेजिलियंस वाकई कमाल है और हम सभी के लिए एक बहुत बड़ा लेसन छोड़ती है। आज की इस चर्चा में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।